सुबह की रोशनी में अयान, जायन, साद और हमजा हवेली से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। उनके चारों ओर जंगल भयावह रूप से शांत है। साद की बांह पर गहरे निशान फैल गए। उसकी आंखें खून से लाल थीं, जो एक परिवर्तन का संकेत दे रही थीं। आयान पहुंचता है, साद को रोकने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में एक हताश विनती। साद की आवाज कर्कश और बदली हुई सुबह की शांति को चीरती है। रात खत्म नहीं हुई, सिर्फ सो रही है। हवेली उनके पीछे खड़ी है, भोर में हो रहे काले जादू की मूक गवाह। हवेली का पुराना दरवाजा खुलता है, जो अनकही कहानियों का एक गहरा गड्ढा उजागर करता है। झायन चिल्लाता है, भागो। एक गहरी ऊर्जा उनके पैरों के नीचे धड़कती है। पृथ्वी स्वयं ही भयावह इरादे से जागती हुई प्रतीत होती है। हमजा जम गया। अदृश्य शक्ति के पकड़ मजबूत होने पर उसका संकल्प डगमगा रहा था। एक भूतिया फुसफुसाहट गूंजती है, कुर्बानी पूरी नहीं हुई, बलिदानों की अधूरी याद दिलाती है। साद मुस्कुराता है, उसका हाथ प्राचीन हवेली की दीवार पर टिका हुआ है। जैसे ही एक भयावह परिवर्तन शुरू होता है, एक गहरा साया उसे घेर लेता है। आयान भोर के आतंक में देखता है, हवेली के अंधेरे उद्देश्य को महसूस करता है। बलिदान के माध्यम से रात के बाद रात दोस्ती को पुनर्जीवित करना। साद पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्योंकि हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा बहरे गूंज के साथ बंद हो जाता है। तीनों दोस्त घने जंगल में अलग थलग खड़े हैं, जीवित हैं, फिर भी पूरी तरह से अधूरे हैं। उनका बंधन हमेशा के लिए बदल गया है। दरवाजे के हवेली के एक कमरे में दीवार पर नए शब्द उभर आए हैं। अब केवल 3 बचे हैं। दूर हवेली के एक कमरे में दीवार पर नए शब्द दिखाई देते हैं। अब केवल 3 ही बचे हैं।